झारखंड के राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में विश्व आदिवासी दिवस पर 2 दिवसीय झारखंड जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को उद्घाटन समारोह में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि छात्रों के उच्च शिक्षा में परेशानी नहीं होगी। झारखंड में जल्द गुरुजी क्रेडिट कार्ड का योजना की शुरुआत की जाएगी। इसे छात्रों को कम ब्याज पर मिलेगा। झारखंड में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। इधर झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार द्वारा के मोरहाबादी मैदान में मंगलवार से 2 दिनी झारखंड जनजातीय आयोजन किया जा रहा है। यहाँ कई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। झारखंड जनजातीय महोत्सव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उच्च शिक्षा के लिए छात्रों के कम ब्याज पर सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना लागू की जाएगी। झारखंड के सरकारी स्कूल में अब हर माह के तीसरे शनिवार की छुट्टी रहेगी। इस दिन न शिक्षक स्कूल आएंगे और न ही विद्यार्थी पाठन का कार्य नहीं होगा। अन्य शनिवार के जो पूर्व में हाफ डे स्कूल होता था वह अब नहीं होगा। अब शनिवार के भी अन्य दिनों के अपेक्षा फुट के क्लास का संचालन होगा। क्लास का संचालन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग ने सचिव राजेश कुमार शर्मा ने इसकी अधिसूचना जारी करते हुए स्पष्ट किया कि राजकृत विद्यालय में हर शनिवार के सामान्य दिनों में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कक्षा निर्धारित की गई थी। वही मॉर्निंग की व्यवस्था में 6 बजे से 9:30 बजे तक कक्षा होती थी। अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। स्कूल में संचालन शनिवार का भी अन्य दिनों में अनुसार के होगा। फुट ने क्लास चले गए। वही हर माह के तीसरे शनिवार के स्कूल में अवकाश रहेगा। झारखंड को 19,000 होमगार्ड जवान जल्द ही वॉलंटियर से राज कर्मचारी बनाए जाएंगे। गृह मंत्रालय ने इसकी पहल की मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों के प्रातःचार्य का रिपोर्ट और सुझाव मांगा गया है। पत्र के इस बात को इंगित किया गया है कि होमगार्ड के वर्तमान में मॉडल का अपडेट करने के लिए 1965 और 1969 बिल में संशोधन की जरूरत है। यह दोनों बिल गिरक्षक को स्वयं का दर्जा की देती है। मंत्रालय ने सभी होमगार्ड कमांडेंट के दोनों ही बिल के समीक्षा के लिए सुझाव मांगे हैं। सुझाव के साथ साथ 20 अगस्त तक गृह रक्षकों के उनके राज्यों में भी सुविधा मिल रही है। रिपोर्ट बनाकर सौंपने का कहा गया है। झारखंड में 4,000 महिला और 15,000 पुरुष होमगार्ड जवान का कोरोना काल में दौरान धनबाद समेत पूरे देश के गृह रक्षकों ने गृह मंत्रालय का पोस्ट कार्ड भेजकर अपना दर्द था। लाखों की संख्या में पोस्ट कार्ड का भेज वॉलंटियर से राज कर्मचारी दर्जों ने की मांग की गई थी। इस पर संज्ञान लेते हुए गृह मंत्रालय ने गृह रक्षक बिल में संशोधन के लिए समीक्षा का निर्णय लिया है। लोहरदगा में हर साल आसमानी बिजली कहर बरसाती है। कई लोगों की जान इसकी चपेट में आने की वजह से चल जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल होते हैं। वज्रपात से होने वाले की आंकड़ों को चौंकाने वाले हैं। लोहरदगा यह बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि जिले के हर साल कई लोगों की जान का एक विशेष वजह से चल जाती है। यह मौत का ऐसा फरमान है जिसके रोका नहीं जा सकता है। इससे बचने के लिए सावधानी जरूरी बरती जा सकती है। हर साल इस लेकर जागरूकता अभियान भी चलाई जाती है। इसके बावजूद जाने अनजाने में कई लोगों की इसकी चपेट में आ ही जाते हैं। सिर्फ इस वजह से लोहरदगा में कई लोगों की जान चली जाती है। हम बता कर रहे हैं कि वज्रपात की यानी कि आसमानी बिजली का कहर, इससे होने वाली मौत के जो आंकड़े हैं वह चौंकाने वाले। हर साल कई लोगों की जाती है जान। लोहरदगा जिला वज्रपात के दृष्टिकोण से बेहद संवेदनशील जिला माना जाता है। हर साल कई लोगों की जान वज्रपात की चपेट में आने की वजह से चल जाती है। झारखंड के राजधानी रांची जिले के बुंडू में रांची जमशेदपुर हाईवे पर तेज गति से आ रही ट्रक ने स्कूल वैन को टक्कर मार दी। हादसे में 4 मासूम स्कूल छात्र की जान चली गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इस घटना के बाद स्कूल वैन 50 मीटर दूर फेंका गया। वैन को टक्कर मारने के बाद अनियंत्रित ट्रक ने एक ट्रैक्टर को भी अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद ट्रक सड़क किनारे जाकर पलट गई। जानकारी के अनुसार बुंडू अनुमंडल क्षेत्र में रांची जमशेदपुर हाईवे सूर्य मंदिर के नज़दीकी पर मंगलवार 9 अगस्त की दोपहर एक तेज गति से आ रहे अनियंत्रित ट्रक ने स्कूल वैन को टक्कर मार दी। हादसे के वक्त स्कूल वैन में कई बच्चे मौजूद थे। दुर्घटना में 4 छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। वही कई बच्चे घायल हैं।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आवाज़ काफ़ी दूर तक गया। आवाज़ सुनकर स्थानीय लोग जुट गए। हादसे की जानकारी पुलिया को दी गई। जानकारी मिलने के बाद बुंडू एसडीपीओ अजय कुमार ने नेतृत्व में पुलिस की टीम में स्थानीय लोग की मदद से इस हादसे में घायल हुए बच्चों को निकालने का प्रयास शुरू कर दिया। सभी घायलों को नज़दीकी के स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर उनका इलाज कराया गया। जानकारी झारखंड के जनजातीय महोत्सव का मंगलवार को आगाज हो गया है। झारखंड में पहली बार आयोजित इस 2 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सोम गुरु शिबू सोरेन ने किया। इस मौके पर झारखंड सरकार के कई मंत्री और विधायक मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासियों को अब महाजनों और साहूकारों के लिया गया कर्ज नहीं लौटाना होगा। राज्य सरकार इसके लिए सख्त कानून बना रही है। राज्य सरकार जनजातीय समुदाय के परिवारों को शादी एवं मृत्यु पर सामूहिक भोज के लिए 100 किलो चावल और 10 किलो दाल मुफ्त देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड जनजातीय महोत्सव का शुभारंभ के अवसर पर इसकी विविधता घोषणा की। साथ ही जनजातीय परिवारों का सामूहिक भोज के लिए कर्ज नहीं लेने का आह्वान किया गया। उन्होंने राज्य सरकार के प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को जनजातीय महोत्सव आयोजित किए जाने की घोषणा करते हुए केंद्र सरकार से प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश लागू करने की मांग की। कहा कि यह दिन आदिवासियों के इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है। इसके सम्मान में हर वर्ष 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाना चाहिए ताकि इस दिवस को लोग धूमधाम से याद कर सकें। नक्सलियों के गढ़ तक पहुंचा हर घर तिरंगा अभियान। बुढ़ा पहाड़ के इलाके में पहली बार लोग मना रहे हैं स्वतंत्र दिवस। आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर चलाए जा रहे हर घर तिरंगा की तैयारी पूरे देश में की जा रही है। इसका असर पलामू के नक्सल क्षेत्र में भी देखने को मिला। यहाँ के ग्रामीण शान से तिरंगा लहरा रहे हैं। ग्रामीण बताते हैं कि नक्सलियों के खौफ के कारण पहले यहाँ राष्ट्रीय ध्वज नहीं लहरा सकते हैं, लेकिन अब माहौल बदल गया है। कई ऐसे क्षेत्र में जहाँ पहली बार स्वतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, जिसके इलाके में कभी लाल और काला झंडा लहराए जाते थे और नक्सलियों के खौफ के कारण लोग स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस के दिन घरों में दुबक जाते थे। उन इलाकों में आज शान के तिरंगा लहरा रहे हैं। ऐसा एक दिन नहीं हुआ कि बल्कि ऐसे तस्वीर देखने के लिए कई दशक लगे हैं। दरअसल आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव का मना रहे हैं। इसे लेकर हर घर तिरंगा अभियान के चलाया जा रहा है। यह अभियान नक्सलियों के गढ़ पलामू तक पहुंचा, जिसे यह एक नई तस्वीर देखने को मिल रही है। 21 घंटे बाद निकाला गया युवक का शव। दामोदर नदी में नहाने के दौरान डूबे थे 2 लड़के। धनबाद में नदी में डूबने युवक का शव रांची का एनडीआरएफ के टीम ने निकाल लिया गया। हादसे के करीब 21 घंटे के बाद दूसरे लड़के की लाश नदी से निकाली गई। लातेहार विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर लातेहार जिला मुख्यालय में आदिवासी समाज ने जुलूस निकालकर एकता का परिचय देने का कार्य किया है। जुलूस शुरू होकर शहर के मुख्य मार्ग होते हुए बांसवाड़ा पहुंचा। महिलाओं या पुरुष जुलूस के उपस्थित रहे। जुलूस के बीच समुदाय ने विश्व के आदिवासियों के एक होने का भी आह्वान किया। 11वीं की परीक्षा के कॉपियों की जांच अब तक पूरी नहीं हुई है। इसे झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने गंभीरता से लेते हुए नाराजगी जताई है। कॉपी जांच में धनबाद जिला के स्थित संतोष जैक सचिव ने 2 दिन के अंदर मूल्यांकन कार्य पूरा करने को कहा है। कॉपी जांच पूरी नहीं होने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई वांछित समझाया जाएगा। जय की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के 11वीं के कॉपी जांच की समीक्षा की गई है। नए डीओ इंद्रभूषण सिंह ने पदभार संभालने के पहले ही दिन कॉपी जांच पूरा करने के 440 शिक्षकों को बतौर परीक्षक प्रतिनियुक्ति किया है। परीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि 10 अगस्त को प्रतिनियुक्ति स्थल केंद्र पर अपना योगदान पूर्वाह्न 10:30 बजे सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक परीक्षा कम से कम 50 उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कर दिनांक 11 अगस्त को काम पूरा करेंगे।